स्वरों को कैसे जल्दी पक्का करें। प्यारे साथियों, आज मैं यहाँ प्रैक्टिकल नहीं थ्योरिकल बताने वाला हूँ और ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप बहुत ही तगड़ा स्वर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, स्वरों पर राज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि आखिर हमें स्वर ज्ञान जल्दी क्यों नहीं हो पाता। उसके बाद फिर डिटेल में बात करेंगे। साथियों, ये जो हमारा दिमाग है, मान लें कि ऐसे जो हमारा सर है, सर के अंदर एक चिप कार्ड जैसी चीज़ रहती है, यानी कि जो हमारा दिमाग है वो एक तरीके से चिप कार्ड जैसा ही काम करता है। जैसे हम किसी चिप कार्ड में कोई चीज़ लोड कर देते हैं और फिर हम कभी कभी उसको प्ले करना होता है, चलाते हैं, तो वो सारी चीज़ें सुनाई देने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं, ऑडियो के माध्यम से सुनाई और वीडियो के माध्यम से दिखाई देने लगती हैं। उसी तरीके से हमारा माइंड भी होता है साथियों। सेम वही प्रोसेस हमारे दिमाग पर और हमारे दिमाग में और चिप कार्ड में है, अलग कुछ भी नहीं है। तो एक चीज़ आप समझ लें पहले कि यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन से, समझिएगा बात को, आपके मोबाइल फ़ोन में चिप कार्ड लगा हुआ है, आप कहीं कुछ रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कैमरा से। कैमरा से क्या होगा, आप आवाज़ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जिस चीज़ को आप फोकस कर रहे हैं, मतलब जिस चीज़ को आप रिकॉर्डिंग अपने, जिस चीज़ का आप वीडियो कैप्चर करना चाह रहे हैं, वहाँ अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारा शोर भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रही है, अलग अलग बहुत हवाएं चल रही हैं या अलग अलग चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। तो वो जो आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो पाएगा? रिकॉर्ड तो होगा साथियों, बट जो अन्य चीज़ें हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगे, जो अन्य आवाज़ें आ रही हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपका लक्ष्य था, जो आपका टारगेट था, वो सही क्लियर नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड कर लेंगे, समझ पा रहे हैं? तो इसका रिजल्ट क्या हुआ साथियों कि वो चीज़ जो मैं लेना चाह रहा था वो मैं सही नहीं ले पाया, क्लियर नहीं दिख रहा है हमारे वीडियो में, या क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है हमारे वीडियो में। आंधी तूफान है, हवा चल रही है, धूल है, धुआं है, ये सारी चीज़ें आ गई, बहुत धुंधला चित्र दिखाई दे रहा है जिसे हम रिकॉर्ड किए हैं। बहुत सारे विकृत चीज़ें जो आ गई थी वीडियो के सामने, वो चीज़ रिकॉर्ड हो गई है। बहुत सारा शोरगुल जो बाहरी था वो रिकॉर्ड हो गया। तो इसी तरीके से साथियों हमारे दिमाग में भी होता है। जब हम सुरों का रियाज करते हैं, सुर ज्ञान करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, समझिएगा बात को, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आसपास होती रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा दिमाग कुछ और चीज़ें सोचने लगता है। अब देखिए, जिस समय हम रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सुरों को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दिमाग में, उसी समय क्या हो रहा है कि हमारे ध्यान में और सारी चीज़ें, बाहरी चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही हैं, तो उसके साथ साथ वो भी रिकॉर्ड हो रही हैं। बहुत सारी आवाज़ आ रही है, बहुत सारी चीज़ों को जो खाया पिया है, जहाँ घूमे टहले हैं, वो सारी चीज़ें जो कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं। तो वो क्या हो रहा है, जब आप सुर ज्ञान ले रहे हैं, आपके सुर ज्ञान के समय वो चीज़ें भी रिकॉर्ड हो रही हैं आपके दिमाग में। तो क्या होगा, वो जिस तरीके से मैं बताया चित्र वाली बात ना, उसी तरीके से आपके दिमाग में ये जो सुर हैं वो क्लियर साफ नहीं जा रहे हैं, साफ नहीं जा रहे हैं, वो धुंधले जा रहे हैं। कभी कोई आवाज़ सुनाई दे रही, कोई कहीं से आपका ध्यान चला गया, वो भी मिक्स होकर आपके दिमाग में जा रहा है। इसलिए वो चीज़ क्लियर हमारे दिमाग में लोड नहीं हो पा रही है। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं कि हमें सुर ज्ञान हो नहीं पाएगा। हम इनपुट ही धुंधला ले रहे हैं, क्लियर नहीं ले पा रहे हैं। नहीं तो हमारे दिमाग में एकदम अगर क्लियर साफ कोई चीज़ जाए तो वो हमें हमेशा याद रहेगी। ध्यान करिए आप कि कभी-कभी ऐसा हुआ है कि
जैसे कहीं आप गए हैं, या कोई खास आदमी आने वाला है, या कहीं खास स्थान पर आप गए हैं, तो क्या होता है, वहाँ की सारी घटनाएं आप क्लियरली आपका दिमाग रिकॉर्ड कर लेता है। ध्यान दीजिएगा। या कोई अचानक घटना हो जाती है, उस समय की बात सारी आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, बहुत क्लियर सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है। और एक चीज़, जब कहानियाँ आप सुनते हैं कोई, जैसे बहुत सारी चीज़ें, बातें नहीं याद रहती, दुनियादारी कुछ नहीं याद रहती, बट कोई स्टोरी आपको सुना देता है, कहानी सुना देता है, तो वो कहानी एकदम क्लियर आपके दिमाग में जाती है और आपको याद भी रहता है। तो यहाँ समझिए साथियों कि हम कहाँ पर अपने आप को परेशान कर रहे हैं, अपने साथ बेईमानी कहाँ कर रहे हैं। यहीं पे कर रहे हैं कि जब भी हम रियाज करते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते। हमारा माइंड जो है, कहीं उस दोस्त के पास, कहीं उस दोस्त के पास, कहीं उस मार्केट में, कहीं उस प्लेस पर, कहीं उस पार्क में, कहीं स्कूल में, जो भी हम काम करते हैं उस स्थान पर घूमता रहता है, चलता फिरता रहता है। तो वो जो सुर जिसे हम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्लियर हमारे दिमाग में आ ही नहीं पाता। दिक्कत होता, प्रॉब्लम होता है। वही धुंधली चीज़ें हमारे दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो जब हम आउटपुट देते हैं, यानी कि गाने बजाने की कोशिश करते हैं, तो वो साफ साफ नहीं निकल पाता। ऐसा लगता है कि हमें सुर ज्ञान हुआ ही नहीं है। तो देखें, ये चीज़ कैसे क्लियर होगा साथियों, कैसे होगा आपको सही सुर ज्ञान। पहली बात तो ये सब चीज़ें आप एकदम से हटा दीजिए। कोई आप काम कर रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो काम न करता हो। सभी काम करते हैं, सभी कोई न कोई रोजगार में, कोई न कोई वर्क में लगे हुए हैं। सबका कोई न कोई काम है। अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। कोई बड़ा से बड़ा आदमी, छोटा से छोटा आदमी वर्क करता है, काम करता है, तो काम सबको करना है, ठीक। लेकिन तरीके से, जो जिस चीज़ का टाइम है उसे उस टाइम पर ही अपने माइंड में लाएं। आप काम कर रहे हैं, काम के समय एकदम दिल लगाकर काम करिए। लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के समय आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सुर होना चाहिए और आप। दो लोग होने चाहिए बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ सुर की आवाज़ होनी चाहिए और आपका कान, जो आपका दिमाग है, एकदम दिमाग और कान खोलकर जो सुर सुन रहे हैं उसकी आवाज़ जाने दीजिए। रिलेट कर दीजिए सुर को अपने आत्मा से, अपने मन से, दिल से एकदम जाने दीजिए। जो भी आवाज़ सुन रहे हैं उसे जाने दीजिए क्लियरली, एकदम से। जिस तरीके से कोई मेडिटेशन करता है, कोई ध्यान करता है, ध्यान करते समय क्या करते हैं, कुछ सारी चीज़ों को एकदम से सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद 2-4 बार बड़ी सांसें लेकर जब छोड़ देते हैं तो कुछ भी चीज़ नहीं रह जाता आसपास। दिमाग से सारी चीज़ें हट जाती हैं और जिस चीज़ का ध्यान करना चाह रहे हैं वही चीज़ आपको ध्यान में आएगा, वही चीज़ आपके दिमाग में चढ़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान दें साथियों को, जब भी रियाज़ करें आप सारी चीज़ों को भुला दें, सारी चीज़ों को, चाहे जितना नुकसान फ़ायदा, चाहे जो भी चीज़ है। अगर संगीत को आप प्यार करते हैं, संगीत सीखना चाह रहे हो, तो ये रास्ता अपनाएं। जब भी करें आप रियाज़, सारी चीज़ों को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ जो सुर सुनाई दे रहा है उस सुर को अपने कानों के माध्यम से अपने दिमाग में जाने दीजिए, अपने अंतर आत्मा में बसने दीजिए। उस चीज़ को एक एक सुर की फ्रीक्वेंसी बसने दीजिए। सारे गामा पाधा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सब दुनियादारी की बातें छोड़ दीजिए। इसे एक एक सुर पर काम करिए, एक एक सुर को सुनिए। सा सुनिए, सा बजाने के बाद रे सुनिए। हाँ, इस तरीके से एक एक सुर सुनते 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 आपके एकदम से दिल में, दिलो दिमाग में, अपने जिस्म जान में एकदम से बैठ जाएंगे एक एक सुर, एक एक सुर साथियों। फिर देखिए मजा सुर ज्ञान का। और जब तक ये चीज़ नहीं होगा, जब तक ये सुर हमारे दिमाग में बैठेंगे नहीं, तब तक हम भटकते रहेंगे। दुनिया भर के रियाज कर लेंगे, प्रैक्टिस, अलंकार, दुनियादारी गा बजा लेंगे, बट सुर ज्ञान अब भी हमारा अधूरा ही रहेगा। जब तक कि हम एकदम से अपने आत्माएं, अपने मन और सुरों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। दोनों चीज़ों को, सारी चीज़ों को भुलाकर, छोड़कर आप और सुर दो ही लोग रहें बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं।
जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था ना मोबाइल का रिकॉर्डिंग का, तो यदि आपके मोबाइल में बहुत सारा चीज़ पहले से ही कचड़ा पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें फालतू की पड़ी हुई हैं, या ऊपर मतलब आगे पीछे पड़ी हुई, कोई उनका सीक्वेंस नहीं है, आपका मोबाइल पहले से ही ओवरलोड मार रहा है, हैंग कर रहा है, तो क्या कोई अच्छा चीज़ वो रिकॉर्ड कर पाएगा? कभी नहीं करेगा, बल्कि बीच में हैंग करके सारी चीज़ों को डिलीट भी कर सकता है। तो उसी तरीके से हमारा दिमाग होता है साथियों। क्या करना है हमें कि सारी चीज़ों को हटा देना है अपने दिमाग से। कहने का मतलब ये है कि अपने दिमाग में जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो हटाने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो फालतू की चीज़, जैसे टेंशन है आपके दिमाग में, तनाव है किसी चीज़ को लेकर, कोई चीज़ परेशान कर रही है, उन सब चीज़ों को सॉल्व करिए, कोशिश करके अलग रखिए उनको। संगीत के समय सिर्फ संगीत करिए, सबका टाइम फिक्स करिए, सबको सेटलमेंट करिए, जो भी दिक्कत परेशानी दुनियादारी है उसका एक सिस्टम बनाइए कि ये कैसे सॉल्व होंगे, ये कैसे मैनेज होंगे, सबका एक मैनेजमेंट बनाइए और संगीत का अपना एक अलग मैनेजमेंट बनाइए। इस हिसाब से करिए रियाज, इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए सुर ज्ञान होता क्यों नहीं। आप सुर पर राज करते क्यों, कैसे नहीं। हमारे अंदर ही कमी है साथियों कि हम क्लियरली उस चीज़ को पकड़ नहीं रहे हैं, सही सही देखने की कोशिश नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, कभी आप सुने होंगे कि सुर दिखते हैं। रियलिटी चीज़ है साथियों, सुर दिखते हैं। जिस दिन आप एकदम से सारी चीज़ों को भुलाकर एकदम आत्मा से, मन से सुरों को सुनना स्टार्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि मन से अगर देखेंगे तो एक एक सुर आपको क्लियर दिखाई देंगे कि ये सा है, ये रे है, ये गा है, ये मा है, ये पा है। इसी तरीके से सभी सुर, सप्तक के सभी सुर आपको दिखाई देने लगेंगे मन की आंख से, आत्मा से। ठीक साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी एक एक बात को गंभीरता से लेंगे, सीरियसली लेंगे और इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। आप भटकिए ना, मेरी बात मानिए, भटकिए ना, सही चीज़ों पर प्रैक्टिस करिए, सही चीज़ों पर प्रैक्टिस करिए। जितना आप फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे तकरीबन 25% टाइम में ही आप सुर ज्ञान कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरीकों को अपनाकर कि सही सही जो भी चीज़ हम रियाज कर रहे हैं, उसका रियाज सही सही वो हमारे अंदर सही सही जाए। इस तरीके से पहले मैं भी ऐसे भटकता था, लेकिन देखा कि यदि हारमोनियम की आवाज़ को, अपने इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को हम ध्यान से सुने, उससे अपनी आवाज़, अपने मन को रिलेट करने की कोशिश करें, मैच करने की कोशिश करें, तो पहली बात एक फ़ायदा और बहुत बड़ा होता है कि हमारा मेडिटेशन हो जाता है। समझिएगा, हमारा मेडिटेशन हो जाता है। और दूसरी बात है कि हमें सुर ज्ञान होने लगता है। जब सारी चीज़ें हटा देंगे आप अपने दिमाग से, वही और आप रहेंगे, तो क्यों नहीं बसेगा आपके दिमाग में, क्यों नहीं बैठेगा आपके माइंड में, क्लियर है, आपके माइंड में बैठेगा। तो यही तरीका अपनाएं साथियों, फुल गारंटी है सुर ज्ञान की, क्लियर होगा, क्लियर होगा। ठीक, तो चलें मिलते हैं किसी और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।